आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित कांग्रेस कमेटी की आज़ादी गौरव यात्रा ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की फिजा में देश प्रेम का रस घोल दिया। इस यात्रा में शामिल हजारों लोगों की भीड़ ने गांव से लेकर शहर तक शहीदों के सम्मान में जोरदार नारे लगाए और हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर देशभक्ति की अलख जगाई। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देश भर में आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी आज़ादी गौरव यात्रा आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन में कुर्बान हुए हमारे क्रांतिकारी शहीदों और देश को समर्पित है। अरोड़ा ने कहा कि आज़ादी के बाद देश और जनता के सामने, सरकार के सामने अनेक चुनौतियां थी कि ये देश कैसे चलेगा। अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्म मजहबों के इस देश को मजबूत बनाने की चुनौती कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाली और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी। अरोड़ा ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखे संविधान ने हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए। अरोड़ा ने बाबा साहेब और लाल बहादुर शास्त्री व पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन किया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आज़ादी गौरव यात्रा में उमड़े पार्टी कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं अशोक कुमार अरोड़ा ने बिना नाम लिए सरकार पर भी निशाना साधा। अरोड़ा ने कहा कि कुछ लोग आज इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अरोड़ा ने कहा कि लोग देश को धर्म मजहब के नाम पर बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं, परंतु उनके ये नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में आयोजित कांग्रेस की यह यात्रा थानेसर विधानसभा के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए कुरुक्षेत्र शहर की जाट धर्मशाला से महाराणा प्रताप चौक, शास्त्री मार्केट, कच्चा घेर, पालिका बाजार, मेन बाजार, मोती चौक, सब्जी मंडी, छोटा बाजार, रोटरी चौक, आहूलवालिया चौक, विश्वकर्मा चौक, मेहर चौक, श्रद्धानंद चौक और महाराजा सुरसैनी चौक से होते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्क तक पहुंची, जहां यात्रा का रास्ते में कई जगहों पर जोरदार स्वागत हुआ। यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, विधायक मेवा सिंह समेत कार्यकर्ताओं ने शास्त्री मार्केट में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को माल्यार्पण किया। वहीं स्थाणु सेवा मंडल लाइब्रेरी स्थित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि दी। यात्रा आगे बढ़ी, जहां महात्मा गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए यात्रा संपन्न हुई। यात्रा गांव और शहर में अनेक जगहों पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। इस दौरान लाडवा विधायक चौधरी मेवा सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को आभार जताया और कहा कि कांग्रेस देश की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि देश की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में हर जिले में 75 किलोमीटर पद यात्रा निकाली जा रही है और ये पद यात्रा उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने सीने पे गोलियां खाई, जिन्होंने जवानी की फांसी तोड़े, जिन्होंने अपनी सारी जवानी देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की काल कोठरी में गुजारी, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद बहुत चुनौतियां थी कांग्रेस पार्टी के सामने। कहते थे देश चलेगा कैसे, देश अलग अलग भाषाओं और जातियों का देश है, देश अलग अलग रियासतों का देश है, अलग और धर्म और जाति का देश है, चलेगा कैसे। परंतु उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित नेहरू जी ने संविधान निर्माण की जिम्मेवारी जब बाबा साहब को दी, हम नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने सबको मौलिक अधिकार दिया, सबको समानता का अधिकार दिया। आज आप देखते होंगे कि आज हमारा देश जो अनाज बाहर से मंगाता था, शास्त्री जी से प्रेरित जय जवान जय किसान का नारा लगा, आज हम न केवल आत्मनिर्भर हुए बल्कि दूसरों का पेट भी भरने का काम कर रहे हैं। तो ये यात्रा 15 किलोमीटर थानेसर हल्के की चल के बाजारों में, गाँव में सभी बहन भाइयों ने जो स्वागत किया, आपने देखा कि कितना जवान आज़ादी का जश्न आज लोगों ने मनाया है। कुछ लोग आज हमारे जो संविधान मिला, हमें जो हिंदुस्तान को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दर्जा मिला, आज लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। आज आपके माध्यम से देश के लोगों को यही संदेश है कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर सभी इस संविधान की रखवाली के लिए आगे। आज देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी हर जिले में 75 किलोमीटर की आज़ादी गौरव यात्रा निकालने का फैसला लिया। उसी के तहत आज ये थानेसर हल्के की 15 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली गई और हम सभी उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी प्राप्त हुई। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और कांग्रेस पार्टी के पंडित महात्मा गांधी जी का, विशेष तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी का, जब देश आज़ाद हुआ क्या देश के हालात थे। ये देश एक छोटी छोटी रियासतों में भिन्न भिन्न धर्म, जाति और मजहब के देश को एक सूत्र में पिरोकर इस देश को आज यहाँ तक लेके आए। जिस समय देश आज़ाद हुआ इस देश में खाने का अनाज भी नहीं था और आज सुई से लेकर जहाज तक इस देश में बन रहा है। और आज किसान ने धरती माँ का सीना चीरकर इतना अन्न पैदा किया, आज हम विदेशों का भी पेट भर रहे हैं। इसके लिए हम सभी अन्नदाताओं का भी धन्यवाद करते हैं और सभी को इस आज़ादी महोत्सव की बधाई देते हैं। करते हैं जिन्होंने लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर आज आज़ादी का जश्न मनाया और नमन किया शहीदों को। और ये जो आपकी पद यात्रा है आज गांधी जी के चरणों में, और हम उन सब शहीदों को समर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेलें काटी, जिनकी वजह से हम प्रजा से नागरिक बने, हमें अपने मौलिक